Hello everyone. I hope you all are doing great. So some of you guys asked me about DULLB ka preparation. So I thought why not make a video so that it may be help you for your upcoming DULLB exam. सो जैसे कि DULLB की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की डेट आई थिंक एक्सटेंड हो गई है. इट विल लाइक 30th जून कर दी गई है अभी. एंड एग्ज़ाम डेट विल बी लाइक सेकेंड वीक ऑफ जुलाई. तो मोस्ट प्रॉब्ली वो चेंज नहीं होने वाला है बिकॉज अभी सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है धीरे धीरे आफ्टर कोविड कोरोना वायरस. सो वो चीज़ है. तो डिस्क्लेमर इज़ देयर इज़ अ डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लेमर इज़ कि आई वॉज नॉट a topper in this exam, so I got more than enough marks to get into campus law center, which is quite good marks so that I can get campus law center. वो चीज़ थी. तो अनदर थिंग इज़ कि मेरी प्रिपरेशन में मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी इस पर्टिकुलर दिस एग्ज़ाम. और मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ भी नहीं ली है. तो इससे मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया तो आपको भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लेनी चाहिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप अगर टेस्ट सीरीज़ ले रखी है या आप लेना चाहते हो प्लीज़ ले लो. बहुत हेल्पफुल रहने वाला है वो. तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो. तो मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी. तो मेरी जिस तरीके की प्रिपरेशन रही है मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था. और वो आपको हेल्प करे तो बहुत अच्छी चीज़ है. आप ट्राई कर लो इस चीज़ के लिए. और मैंने इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट किया इस एग्ज़ाम के लिए. नहीं किया था मैंने. ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं किया था मैंने. तो मैंने जिस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी यही ऑन द फर्स्ट डे आई सैट ऑन माई टेबल एंड उसके बाद मैंने सिलेबस ढूंढना शुरू किया. तो मैंने सिलेबस ढूंढ के उसको एक जगह पे कंसाइजली लिख लिया था. लाइक लीगल एप्टीट्यूड में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा, टॉर्ट में क्या आ सकता है, फैमिली लॉ में क्या आएगा. एंड इस तरीके से मैंने पूरा सिलेबस लिख लिया था. उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड वन टॉपिक ऐसा धीरे धीरे शुरू करा था मैंने. तो इतना बड़ा कोई कोर्स नहीं है. जैसे ही आप लीगल एप्टीट्यूड की बात सुनते हो तो आप लाइक कि कितना कुछ है पढ़ने के लिए. नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत ज़्यादा नहीं है. अगर आप कंसाइज वे में पढ़ोगे तो हो जाएगा. और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो 100 क्वेश्चंस होते हैं. 4 क्वेश्चन पर क्वेश्चन कंसिस्ट 4 मार्क्स आई थिंक. एंड नेगेटिव मार्किंग भी है. 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है. तो ध्यान रखना है इस चीज़ को. भूल नहीं जाना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो हम अभी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन कैसे की थी मैंने. तो मैंने बेसिकली इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया था कि लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एनालिटिक एबिलिटी एंड करंट अफेयर्स. तो मेरा एक्चुअली ऑलरेडी बैकग्राउंड मैथ्स वगैरह रहा है. तो मुझे एनालिटिक एबिलिटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. मेरी रीजनिंग ठीक ठाक है. तो वो चीज़ सॉर्टेड थी. तो मुझे पता था मेरे प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट कहाँ पे हैं. तो लीगल अवेयरनेस मेनली जिन बच्चों का बैकग्राउंड बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको लीगल अवेयरनेस के लिए पढ़ने की बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लीगल अवेयरनेस. एंड इट कंसिस्ट क्वाइट अ लॉट. आई थिंक 25 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, 20 to 25 क्वेश्चंस. तो लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहले टॉर्ट उठाओ. बहुत इजी होता है यार. टॉर्ट के लिए मैंने जैसे इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, वाइकेरियस लायबिलिटी, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी. तो और उससे रिलेटेड जो भी आपके लीगल मैग्जिम्स होते हैं, विस मेजॉर, एक्ट ऑफ गॉड, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. लीगल मैग्जिम लिख लो. सबसे पहली चीज़ आप जो करने वाले हो, आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ मस्ट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बहुत थरली किए थे, जो जो जिसकी वजह से मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हाँ, मुझे भले ही नहीं पता था कि टॉर्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आईपीसी क्या है, बट मैंने फिर भी सबसे पहले पीवीआई क्यूज उठाए थे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के उन्हें देखा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. लाइक दे वर आस्किंग डायरेक्ट लीगल मैग्जिम्स पूछ रहे हैं वो कि आप बता दो विस मेजॉर क्या होता है.
तो सीधे लिख दो एक्ट ऑफ गॉड पे टिक करके, मतलब क्लिक करके चले आना है आपको। तो इंजूरिया साइन डैमनम क्या है, डैमनम साइन इंजूरिया क्या है, ये सीधे सीधे लीगल मैगज़ीन पूछते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ आप कर लेना। उसके बाद आपको ध्यान देना है कॉपीराइट एक्ट पे, ध्यान दे लेना। कॉपीराइट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बेसिकली हमारे वाले में पूछा, वैलिडिटी के बारे में पूछा गया था। तो आपको कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, डिज़ाइंस एक्ट, पेटेंट एक्ट 2005 और जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999, इन सब की वैलिडिटी क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये सब PYQs में दिया गया है और मोस्टली ये क्वेश्चंस ना रिपीट हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान दे लेना। उसके बाद आपसे बेसिकली सीधे सीधे बहुत IPC वगैरह के बारे में थोड़ा सा पूछ लेता है कि इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इम्पॉर्टेंट केसेस ध्यान दे लेना यार। 2022 के जो भी एटलीस्ट 2021 से 22 के बीच के जो केसेस हैं ना, इम्पॉर्टेंट केसेस जो जजमेंट्स आई हैं, उनको देख लेना। और आप कर सकते हो, और वो बहुत इजीली आपको मिल भी जाएगा। यूट्यूब पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे एक्चुअली फिनोलॉजी लीगल करके एक चैनल है, आई थिंक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा। फिनोलॉजी लीगल करके एक चैनल है, वो मैं लिंक भी डाल दूंगी उसका नीचे, तो आप देख लेना। वो पर वीकली करंट अफेयर्स निकालते हैं, और इनफैक्ट उनकी एक सीरीज है जिसमें वो जजमेंट्स के बारे में भी बताते हैं आई थिंक, तो आप उसको देख लेना, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। और कुछ जजमेंट हैं जो पुरानी जजमेंट हैं, लाइक मिनर्वा मिल का मिनर्वा मिल केस हो गया, वो किस चीज़ से रिलेटेड था, ठीक है। और गोलकनाथ केस बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सॉरी केशवानंदा भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, गोलकनाथ केस है। ये सारे थोड़े से केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर सम कमिटीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको लक्ष्मीकांत उठानी है। एंड लक्ष्मीकांत भी पूरी नहीं पढ़नी होती, क्योंकि इट्स बहुत मोटी किताब है यार वो लक्ष्मीकांत। तो आपको, अगर आपके पास टाइम, आपने पहले से पढ़ लिया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जुलाई में ही एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप क्या करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठा के पढ़ लो। लाइक जैसे फंडामेंटल राइट का चैप्टर उठा के पढ़ लिया, प्रियम्बल का चैप्टर उठा के पढ़ लिया आपने। प्रियम्बल में भी बहुत ज़्यादा रटने की, बहुत छोटी सी चीज़ है उसमें, बेसिक अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, वो उठा के आप देख लो। और जो अमेंडमेंट हुए हैं वो देखने हैं आपको। स्वरण सिंह कमेटी के बारे में देख लिया। ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको नहीं छोड़ना है। ये मतलब दीज आर द नॉर्मल थिंग, ये कि इतना तो करना ही करना है हमें। तो उसके बाद जो नई अपॉइंटमेंट हुई है हमारे, मेरे क्वेश्चन पेपर में आई थिंक हम लोगों से पूछा गया था उस टाइम पे, NV रमन्ना की अपॉइंटमेंट, जस्टिस चीफ जस्टिस NV रमन्ना जी की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो हमें वो पूछा गया था करंट चीफ जस्टिस के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, तो हमें NV रमन्ना पता था, तो वो किया था। उसके बाद लीगल मैगज़िम्स थोड़े से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाइक इग्नोरेंस या फैक्टी एक्सक्यूज एट मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। इस तरीके की चीज़ें आपको कर लेनी है, ये नहीं छोड़ना है। आप ना बेसिक थोड़े से लीगल जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके लिए अलग से नोट्स बना लो यार। लाइक लीगल मैगज़िम्स ये पूछे गए हैं, आप उस वो लीगल मैगज़िम्स आप लिख लो। मोस्ट प्रॉब्ली अगर 5 10 15 20 भी निकल रहे हैं ना, आराम से एक या दो लीगल मैगज़िम्स पूछेगा और वो हो जाएगा। तो ये चीज़, इस चीज़ के बाद आपको एक्ट्स और ईयर याद रखना है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था, ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें याद रखनी है आपने। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिक सेक्शंस याद रखने हैं, कि मतलब सेक्शन 2H के बारे में पढ़ लेना। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कब कब एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोर्शन, मिस्टेक, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन सिचुएशन में एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। और जो बेसिक
सेक्शन 10 है कि कहाँ से शुरुआत होती है, प्रपोजल, प्रॉमिस, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप वो देख लेना। इंपॉर्टेंट केस है थोड़े से, बेलफोर वर्सेस बेलफोर का केस हो गया, ठीक है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का मज़ा आएगा अगर आप मतलब जब कभी खाना वाना खा रहे हो ना, तब आप पढ़ लेना है, मज़े ही आते हैं उसको देखने में। तो वो है। और थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, सीओस का हेडक्वार्टर, ये सब देख लेना। रही करंट अफेयर्स की बात, करंट अफेयर्स के लिए आप एक काम कर लेना, फिनोलॉजी लीगल वाल में ही जो ऑनलाइन सॉरी यूट्यूब चैनल है, वो ना हर वीक का अपना एक वीकली आई थिंक सीरीज निकालते हैं करंट अफेयर्स का। आप वो कर लेना, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मुझे तो काफ़ी हेल्पफुल रहा वो। तो आप उसको कर लें। बट मेरे सिनेरियो में मैं आई वॉज ऑलरेडी रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे, तो मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे। तो आप लोग देख लेना उस चीज़ को कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक कंसाइज नोट्स बनाने के लिए कि हाँ सिर्फ लॉ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो आप वो वीकली करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है आप उसे पढ़ लो। अगर आपके पास आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो 1 साल का पढ़ लो। अगर बहुत कम टाइम है और आप नहीं इतना ग्रास्प कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ से तो थरो हो ही लो। लास्ट 6 मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद एनालिटिक एबिलिटी की बात आती है, तो एनालिटिक एबिलिटी में मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, लीगल सॉरी नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ्स के तो इतने क्वेश्चन DU LLB में नहीं आते हैं। हमारे पेपर में आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस थे मैथ्स के। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2 या 3 ही क्वेश्चन थे। तो वो और बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं यार, तो आप कर लोगे, ठीक है। हाँ, रही लीगल रीजनिंग की बात, नॉर्मल रीजनिंग की बात, तो उसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। और वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे उन क्वेश्चन को। तो आप उसको भी कर सकते हो। तो रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी बेरेबल रहती है। अगर आपको बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आती तो एटलीस्ट रीजनिंग की तरफ तो ध्यान दे ही लेना, क्योंकि रीजनिंग डुएबल रहती है, मैथ्स भी काफ़ी डुएबल रहती है। और थोड़ी सी हेल्प मेहनत कर लोगे ना, तो हम मोस्टली ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन रहने ही वाला है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस रहेंगे और वो PYQs में आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली PYQs नहीं छोड़ना, प्लीज़ नहीं छोड़ना, बहुत हेल्प करने वाला है वो। जनरल नॉलेज के केस में जनरल नॉलेज एक वर्ड ज़रूर है, बट इट कंसिस्ट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, लाइक इट कंसिस्ट हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस और पॉलिटी भी रहेगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि हाँ ये सारे सब्जेक्ट हैं और इसको कैसे करना है। तो हिस्ट्री के लिए मेरे केस में ऐसा था कि मैंने हिस्ट्री के लिए ऑलरेडी मैं हिस्ट्री में पढ़ रही थी हिस्ट्री, तो मुझे पता था कि हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी मुझे। मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई थी। तो रही बात लास्ट मोमेंट पे मैंने क्या किया था, अगर आपने ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो मैंने जो यूट्यूब पे काफ़ी क्रैश कोर्स चलते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी तो वो मुझे हेल्प किया था उसने। तो हिस्ट्री के केस में मैंने क्रैश कोर्स उठा के उनको मतलब सुन रही थी मैं कि हाँ कैसे होता है। और लास्ट मोमेंट पे स्पेक्ट्रम के पीछे साइड पे कंसाइज नोट्स लिखे हुए होते हैं, तो उनको देख लेना, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ हाँ इस टाइम लाइन पे ये हुआ था, दांडी मार्च इस टाइम पे हुई थी, ये 1757 में प्लासी हुआ था। तो वो ऐसे देख लिया था मैंने। तो ये इस चीज़ के बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो मुझे पता था कि बट इतना ज़्यादा कुछ 1 या 2 ही क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी से, वो भी डुएबल रहते हैं आजकल। तो आप या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप लूसेंट उठा सकते हो। लूसेंट हिस्ट्री के लिए काफ़ी बेटर रहती है। मॉडर्न हिस्ट्री आती है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर लेना। एंशियंट इतना नहीं पूछा था हमारे लिए, हम मेरे पेपर में तो नहीं पूछा था।
तो एशियंट नहीं पूछता है। तो आप लूसेंट उठा लो, लूसेंट को अच्छे से कर लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी हुई है, या आपने एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ी हुई है, क्योंकि इतना टाइम तो रहेगा बचा नहीं है अभी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो लास्ट मोमेंट के लिए आप को लूसेंट उठा लो और लूसेंट के टाइमलाइंस वगैरह देख लो। इन्वायरमेंट मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड रहता है कि करंट सिनेरियोज में क्या क्या चल रहा है। तो अगर आप ढंग से इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स देख लोगे, उसके लिए आप ओनली आईएएस वगैरह फॉलो कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स वगैरह रहते हैं उनके। तो और बाइलिंगुअल रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही या सिर्फ इंग्लिश में ही है, तो वो आपको हेल्पफुल रहने वाला है। बट आप वो वहाँ से ओनली आईएएस का देख सकते हो। साइंस में भी बहुत बेसिक साइंस पूछता है, तो डूएबल रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और करंट अफेयर्स अगर आपने किया हुआ है तो साइंस भी सॉर्टेड हो ही जाता है। रही बात अभी इंग्लिश की, इंग्लिश बचा हुआ है, तो इंग्लिश में नॉर्मली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सब पूछता है। तो आप या तो एक काम कर सकते हो, आप एक अरिहंत की या डीयूएलएलबी की प्रिपरेशन के लिए ना बुक्स आती हैं। मैंने नहीं ली थी ऑनेस्टली, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी सिर्फ स्पेसिफिकली डीयूएलएलबी की प्रिपरेशन के लिए। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे थे और फिर उसी से रिलेटेड कि हाँ उनके ऑप्शंस में जो 4 चीज़ें दी होती हैं कि देख के कि हाँ इससे अगर ये वाला फिर से पूछ लिया तो मतलब इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, जो 4 ऑप्शंस में दिए रहते हैं। तो वो आप कर सकते हो, वो हो जाएगा। इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा है तो देन आपको 4 ऑलरेडी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। इस तरीके से मैंने करा था इंग्लिश के लिए। और बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश आती है यार, हाई स्कूल 10th तक बहुत ही, अगर आप नॉर्मली थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आती है तो आप कर ले जाओगे। और अगर आपको नहीं आती है तो आप एक काम कर लेना कि कोई डीएलएलबी की प्रिपरेशन की बुक आती है ना, उसे उठा लेना और उसमें जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं एमसीक्यूज वगैरह, उनको इंग्लिश के लिए सॉल्व कर लेना, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैंने लीगल रीजनिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है लोगों को, तो लीगल रीजनिंग के लिए मैंने अ, क्या नाम था, लॉ डाइजेस्ट, आयुषी मैम है शायद उनका नाम, तो लॉ डाइजेस्ट फॉलो किया था। तो आप वो फॉलो कर लेना। और टॉट के लिए भी वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं यार, टॉट के लिए भी लॉ डाइजेस्ट ही मैंने किया था, तो आप वो कर लेना। लॉ डाइजेस्ट बाय आयुषी, मैं लिंक डाल दूंगी। सो आप लास्ट मोमेंट पे आप ना डांस देख सकते हो। डांस स्टेट वाइज जो भी इम्पोर्टेंट डांस हैं, लाइक कथकली केरला का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, बिहू हो गया, ठीक है। तो ये सब डांस वांस देख लेना। और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हुई हैं, ये सब आपको करंट अफेयर्स में मोस्टली मिल जाएगा। तो आप ये सब चीज़ें कर लेना। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं सब चीज़ों से, बेसिक चीज़ों से आते हैं और आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो कंसाइज वे में आपको जो इंटरनेट पे चीज़ें ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक लॉ डाइजेस्ट बाय आयुषी आप फॉलो कर सकते हो फॉर टॉट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड उन्होंने इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराए हुए हैं, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। लॉ डाइजेस्ट बाय आयुषी, फिनोलॉजी लीगल फॉर दिस करंट अफेयर्स का चीज़ हो गया। और मेनली इम्पॉर्टेंट केसेस के लिए आप फिनोलॉजी लीगल फॉलो कर लेना, ठीक है। और रही बात नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए अगर इफ़ यू हैव ऑलरेडी रेड ऑल दीज स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत वगैरह के बुक, तो वेल एंड गुड है, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ चुके हो, काफ़ी डेप्थ में जाकर पढ़ चुके हो, तो इतना डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर लूसेंट पढ़ लेना। और रही एनालिटिकल एबिलिटी और रीजनिंग की, रीजनिंग और मैथ्स के लिए, रीजनिंग और मैथ्स बेसिक आती है। अगर आपने कोई कोचिंग नहीं की हुई है या अगर कोई टेस्ट सीरीज ली हुई है तो उसको अच्छे से सॉल्व करो और उसमें प्रैक्टिस कर लेना। और अगर कोई बुक नहीं, अगर फिर भी कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं ली हुई है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप कोई बुक ले लेना
DULLB की, और उससे प्रैक्टिस कर लो कि हाँ ये मतलब रीजनिंग किस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, बट पहले PYQs के साथ सॉल्व करना प्लीज़, PYQs नहीं छोड़ना, बहुत हेल्प हो जाएगा आप लोगों का उससे। और इंग्लिश का मैंने बता ही दिया है, तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू गाइस। तो एंड आई होप यू विल एज दिस एग्ज़ाम अच्छे से दो। जुलाई में ही एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं दोज थिंग्स विल हेल्प यू। और वो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इस तरीके का, तो अगर कोई गलती हुई हो तो आई एम सो सॉरी। मुझे अभी तक मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से इस तरीके के मतलब प्रिपरेशन वाले वीडियोस बनाए जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट डाउन बिलो, सो दैट अगर होपफुली मैं सारे कमेंट का आंसर दे दूंगी विच इज़ रिलेटेड टू DULLB का प्रिपरेशन। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, and all the best you guys, all the best for your upcoming exams. Thank you so much.